दोस्तों, इस कहानी में हम जानेंगे कि क्या कोई 17 साल की लड़की हालातों से इतनी टूट सकती है कि वह बंदूक उठा ले। क्या एक पीड़िता सच में इतिहास की सबसे खौफनाक बागियों में बदल सकती है। आज की कहानी है भारत की सबसे चर्चित और विवादास्पद महिला की, फूलन देवी, जिन्हें दुनिया बैंडेड क्वीन के नाम से जानती है। गरीबी, जातिवाद, बाल विवाह, अत्याचार और बदले की आग, इन सब ने मिलकर एक ऐसी कहानी लिखी जो किसी फिल्म से कम नहीं। एक मासूम बच्ची कैसे बनी चंबल की सबसे डरावनी डकैत, और कैसे वही महिला बाद में संसद तक पहुंची। इस वीडियो में हम जानेंगे सच्चाई, विवाद और वो दर्द जिसने एक फूल को कांटों में बदल दिया। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इस कहानी का अंत आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में यमुना नदी के किनारे बसा एक छोटा सा गांव गोरहा का पुरवा। यहां 10 अगस्त 1963 को एक मल्लाह परिवार में एक लड़की का जन्म हुआ। नाम रखा गया फूलन, फूल का नाम, लेकिन उसकी जिंदगी कांटों भरी होने वाली थी। गरीबी, जातिवाद और पुरुष प्रधान समाज ने उसे इतना तोड़ दिया कि वह खुद एक खूंखार बागी बन गई। लोग उसे बैंडेड क्वीन कहने लगे। यह कहानी है उस 17 साल के आसपास की उम्र वाली बच्ची की, जो भारत की सबसे चर्चित और विवादास्पद महिला अपराधी बनी। फूलन का परिवार निचली जाति का था। मल्लाह समुदाय नाव चलाने और मछली पकड़ने का काम करता था। पिता देवी दीन और मां मूला देवी गरीबी की मार झेल रहे थे। परिवार की जमीन पर ऊंची जाति के ठाकुरों का कब्जा हो गया था। छोटी उम्र से ही फूलन ने अन्याय देखा। मात्र 10 साल की उम्र में उसने चाचा और चचेरे भाई के खिलाफ जमीन के झगड़े में विरोध प्रदर्शन किया। चचेरे भाई मयादीन ने उसे ईंट से मारकर बेहोश कर दिया। यहीं से उसकी बगावत की नींव पड़ी। 11 साल की उम्र में फूलन की शादी एक विधुर पुरुष से कर दी गई, जो उम्र में 3 गुना बड़ा था। पुतलीलाल नाम का यह शख्स क्रूर था। उसने बच्ची फूलन को शारीरिक और मानसिक यातनाएं दी। फूलन घर वापस आ गई। गांव वालों ने उसे बदचलन कहकर तिरस्कृत किया। समाज ने एक नाबालिग लड़की को दोषी ठहरा दिया, जबकि असली अपराधी पुरुष थे। किशोरावस्था में फूलन की जिंदगी और बिगड़ी। ठाकुरों और पुलिस ने उसे बार बार निशाना बनाया। एक बार उसके चचेरे भाई ने फर्जी मुकदमे में फंसाया। पुलिस स्टेशन में फूलन को बुरी तरह पीटा गया और गैंग रेप किया गया। यह घटना उसके जीवन का टर्निंग पॉइंट बनी। अपमान और दर्द ने उसे तोड़ने की बजाय आग की तरह भड़का दिया। लगभग 15-16 साल की उम्र में फूलन को चंबल के बीहड़ इलाके में डकैत गिरोह ने अगवा कर लिया। कुछ कहानियों में कहा जाता है कि यह अगवा उसके दुश्मनों की साजिश थी। गिरोह का लीडर बाबू गुजार था, जो क्रूर था। फूलन को यातनाएं मिली, लेकिन उसकी हिम्मत ने उसे गिरोह का हिस्सा बना दिया। वह बाबू गुजार की प्रेमिका बनी और बाद में खुद गिरोह की कमान संभाली। चंबल के खूंखार बीहड़, जहां डकैतों का राज था, वहां फूलन ने अपनी पहचान बनाई। वह घोड़े पर सवार, बंदूक लिए, लाल साड़ी और बंदना बांधे नजर आती। उसके गिरोह ने अमीरों, खासकर ठाकुरों के गांवों को लूटा, ट्रेनें और बसें रोकीं। लेकिन फूलन का मकसद सिर्फ लूट नहीं था। वह गरीबों, निचली जाति वालों में लूट का माल बांटती। लोग उसे रॉबिन हुड मानने लगे। 1981 में 14 फरवरी को बहमई गांव में जो हुआ, वह भारतीय अपराध इतिहास का काला अध्याय है। फूलन पर पहले बहमई के ठाकुरों ने गैंग रेप किया था। बदला लेने के लिए फूलन ने अपने गिरोह के साथ गांव पर हमला किया। 22 ठाकुर पुरुषों को लाइन में खड़ा कर गोली मार दी गई। यह वैलेंटाइन डे मासाकर के नाम से मशहूर हुआ। फूलन पर आरोप लगा कि उसने व्यक्तिगत बदले के लिए निर्दोषों को मारा। इस घटना के बाद यूपी के मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। पुलिस ने फूलन को पकड़ने के लिए भारी ताकत झोंकी, लेकिन वह बीहड़ों में छिपी रही। फूलन की क्रूरता की कहानियां सुनकर लोग डरते थे। वह कहती थी, जो मुझे चोट पहुंचाएगा उसे मैं सबक सिखाऊंगी। उसने कई पुलिस वालों और जमींदारों को मार डाला।
लेकिन साथ ही गरीबों की मदद भी की। एक तरफ वह खूंखार हत्यारी थी, दूसरी तरफ दलित और पिछड़ी महिलाओं की आवाज। 1983 में फूलन ने सरेंडर का फैसला किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह और नेता विष्णु दयाल शर्मा के सामने उसने हथियार डाले। हजारों लोग इस घटना को देखने आए थे। फूलन ने कहा, मैं अब कानून का साथ दूंगी। उसे ग्वालियर जेल में 11 साल बंद रखा गया। ट्रायल चला, लेकिन कई आरोपों में बरी हो गई। जेल से छूटने के बाद फूलन ने राजनीति में कदम रखा। समाजवादी पार्टी से जुड़ी और मिर्जापुर से सांसद बनी। संसद में वह निचली जाति की महिलाओं के मुद्दे उठाती, लेकिन पुराने दुश्मन भूलने वाले नहीं थे। 25 जुलाई 2001 को दिल्ली में उसके घर के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्यारे अभी तक पूरी तरह पकड़े नहीं गए। फूलन देवी की कहानी सिर्फ अपराध की नहीं, बल्कि व्यवस्था की नाकामी की है। एक नाबालिग लड़की को बच्चे की उम्र में शादी, यौन शोषण, पुलिस की बर्बरता और जातीय अत्याचार ने बागी बना दिया। अगर समाज और कानून समय पर न्याय देता तो शायद फूलन एक सामान्य महिला बनती। उसकी क्रूरता को कुछ लोग न्याय कहते हैं, कुछ लोग हिंसा। फिल्म बैंडिट क्वीन ने उसकी कहानी को दुनिया भर में पहुंचाया, लेकिन फूलन खुद फिल्म से नाखुश थी, क्योंकि उसमें कुछ बातें अतिरंजित थीं। पूरा सच यह है कि फूलन एक पीड़िता थी जो पीड़क बन गई। 17 साल के आसपास जब वह डकैत बनी, तब उसकी उम्र छोटी थी, लेकिन अनुभव बहुत बड़े। चंबल की खाइयों में उसने वो सब झेला जो किसी लड़की को नहीं झेलना चाहिए। उसकी बगावत महिलाओं के सशक्तिकरण की प्रतीक भी बनी, लेकिन हिंसा का रास्ता गलत था। आज भी उत्तर भारत के गांवों में फूलन की लोक गाथाएं गाई जाती हैं। कुछ उसे देवी मानते हैं, कुछ राक्षसी, लेकिन उसकी कहानी हमें याद दिलाती है कि अन्याय कितना खतरनाक हो सकता है। फूलन की मौत के बाद भी विवाद जारी रहा। उसकी बेटी और परिवार आज भी संघर्ष कर रहा है। उसकी आत्मकथा आए फूलन देवी में वह खुद अपनी कहानी बताती है। दर्द, गुस्सा और बदले की। 17 साल की एक बच्ची सबसे क्रूर बागी कैसे बनी? जवाब है, समाज ने उसे वैसा बना दिया। गरीबी, जातिवाद, शोषण और न्याय की कमी ने एक फूल को कांटों में बदल दिया। उसकी कहानी सिखाती है कि अगर समय पर सुधार न किया जाए तो पीड़ित विद्रोही बन जाते हैं। फूलन देवी भारत की उस हकीकत का प्रतीक है जहां महिलाएं और निचली जातियां सदियों से दबाई जा रही हैं। उसकी क्रूरता को अप्रवाजित नहीं किया जा सकता, लेकिन कारणों को समझना जरूरी है। आज के समय में भी अगर हम ऐसी कहानियों से सबक ना लें तो और फूलन पैदा होंगी। फूलन देवी की कहानी सिर्फ अपराध की कहानी नहीं है, यह उस समाज की कहानी है जहां न्याय देर से मिलता है या कभी मिलता ही नहीं। कुछ लोगों के लिए वह नायक थीं, कुछ के लिए खलनायक, लेकिन एक बात तय है, उनकी कहानी ने भारत को झकझोर दिया। उनकी जिंदगी पर बनी फिल्म बैंडिट क्वीन और उनकी आत्मकथा आए फूलन देवी आज भी हमें यह सोचने पर मजबूर करती हैं कि अगर समय पर न्याय मिलता तो क्या इतिहास अलग होता? आपकी नजर में फूलन देवी पीड़िता थीं, बागी थीं या अपराधी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि ऐसी सच्ची और झकझोर देने वाली कहानियां हम आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं अगली कहानी में।